Let us start with second part of the poem Birches. Yesterday, in the first part, we have studied about Robert Frost, an American poet. In this poem, he describes American policies and nature scene of the American landscape. Now, we can divide the poem into four sections. First section starts about present time. The poet says, फर्स्ट सेक्शन में प्रेजेंट टाइम को बताया है, जैसा कि कवि ने कहा है, व्हेन आई सी बर्च टू बेंड लेफ्ट एंड राइट. सेकंड जो सेक्शन है, मूविंग ऑन इनटू द पास्ट. भूतकाल में हम चले जाते हैं. भूतकाल के बारे में कवि ने बताया है. उसने हमें एग्जाम्पल दिया है, ऑफन यू मस्ट हैव सीन. अक्सर आपने देखा होगा जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं तब. थर्ड पार्ट है बिफोर रिविजिटिंग द प्रेजेंट. फिर से वो हमें प्रेजेंट में रिविजिट कराता है, फिर से प्रेजेंट में ले आता है. एंड सो आई ड्रीम, जो लाइन कवि ने कही. और जो लास्ट पार्ट है वो है एंडिंग विद फ्यूचर विशेस. कविता फ्यूचर विशेस के साथ एंड होती है. कवि उसकी विशेष को इस लाइन के माध्यम से समझाता है, आई वुड लाइक टू गेट अवे. मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से वहाँ, अपने बचपन में. जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पोएम पढ़ी थी, रिट्रीट, हेनरी वॉम की. वो भी बचपन में लौटना चाहता है, दुनिया की प्रॉब्लम से परेशान होकर के. उसी तरह से कवि यहाँ पे लिखता है, wearied ऑफ कंसिडरेशन. चिंताओं से मुक्त होकर के मैं वापस अपने जीवन में, अपने बचपन में लौटना चाहता हूँ. इन दिस पोएम स्विंगिंग इज द सिंबल. इस कविता में स्विंगिंग जो है एक सिंबल है, प्रतीकात्मकता है. देयर इज अप एंड डाउन वाइल स्विंगिंग. जब हम स्विंग करते हैं तो उसमें दो मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन. द अप एंड डाउन मूवमेंट एरिया सिंबल of the world of imagination and the world of reality. When a person swings up, he naturally goes up and down. अगर किसी व्यक्ति का उत्थान होता है तो पतन भी होता है. आदमी जब इमेजिनेशन में चला जाता है तो फिर उसको वास्तव में रियलिटी पे भी आना पड़ता है. द कमिंग डाउन इज अ सिंबल ऑफ कमिंग बैक टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. Thus, this poem is full of beautiful phrases and wonderful imagination. कविता का जो शेष पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं. But I was going to say when truth broke in. इससे पहले हमें कवि ने बताया कि जब वो बर्च के पेड़ों को लेफ्ट और राइट झुका हुआ देखता है तो उसके दिमाग में दो तरह की बातें आती है. Some boy must have swing on them. कोई लड़का उनके ऊपर झूला होगा और वे वैसे ही रह गए, उसने उनको झुका दिया होगा. और दूसरा जो विचार आया वो था, आइस स्टॉर्म डू दैट. शायद किसी बर्फ के तूफान ने ऐसा किया होगा. नाउ अगेन द पोइट कम्स टू द पॉइंट एंड सेज, बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रूथ ब्रोक इन. ट्रूथ ब्रोक इन, जब मुझे सत्य का आभास होता है. ब्रुक इन, उजागर होती है. आई वॉज गोइंग टू से, मैं कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा. जब मुझे सत्य का आभास हो गया, जब रियलिटी मुझे पता चल गई, तो मैं यही बात कहूँगा. विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट
अबाउट द आइस स्टॉर्म, और जहाँ तक मैटर ऑफ फैक्ट है, जहाँ तक रियलिटी है, मैटर ऑफ फैक्ट रियलिटी, विद ऑल हर अबाउट द आइस स्टॉर्म, बर्फ के तूफान के बारे में। ये काम बर्फ के तूफान ने किया है या बच्चे ने, इसके बारे में जहाँ तक तथ्य की बात है तो मैं ये कहूँगा आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड देम। मैं चाहूँगा, इस बात को प्रेफर करूँगा, ज़्यादा इस बात को पसंद करूँगा, सम बॉय हैव बीन बैंड देम, किसी लड़के ने ही उनको झुकाया होगा। बर्फ़ के तूफान से ज़्यादा अच्छा मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी लड़के ने ही उन बर्च के पेड़ों को झुकाया होगा। As he went out and in to fetch the cows, जैसे ही वो बाहर निकला होगा, went out जैसे ही वो बाहर घूमने के लिए निकला होगा, and in to fetch the cows गाय चराने के लिए, जैसे ही वो गाय चराने के लिए निकला होगा। Some boy too far from town to learn baseball, वो लड़का, some boy too far from town जो शहर से बहुत दूर रहता है, शहर की जिंदगी उसके लिए बहुत दूर की चीज है। टू लर्न बेसबॉल, ही कैन नॉट प्ले बेसबॉल, ही लिव्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ। सम बॉय कोई ग्रामीण, विलेज बॉय, टू फार फ्रॉम टाउन हु लिव्स टू फार फ्रॉम द सिटी लाइफ टू लर्न बेसबॉल, ही कैन नॉट लर्न, ही कैन नॉट प्ले बेसबॉल। वो जो गांव से बहुत दूर रहता है, जिसको बेसबॉल खेलना नहीं आता, जिसने नहीं सीखा है, हुज ओनली प्ले वाज दैट, जिसका एकमात्र प्ले है, जिसका एकमात्र गेम है, व्हाट ही फाउंड हिमसेल्फ, जिसकी खुद उसने खोज की है। नोबडी इन्वेंटेड द गेम प्लेड बाय द विलेज बॉय, बट ही हिमसेल्फ इन्वेंटेड द गेम। और वो गेम क्या था? समर और विंटर, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, एंड कुड प्ले अलोन, वो खुद अकेला खेल सकता है। नो कंपेनियन, ही नीड्स नो कंपेनियन, उसे किसी कंपेनियन की जरूरत नहीं है। वेदर इट इज समर और इट इज विंटर, ही कुड प्ले अलोन, वह अकेला इस गेम को खेल सकता था। और इस गेम में उसने क्या किया? वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर ट्री। कौन सा गेम? उन बर्च के पेड़ों को झुकाने का गेम, उन बर्च के पेड़ों पे खेलने का गेम, जिसे बचपन में हम खेला करते थे। गांव में किसी पेड़ पे चढ़ करके उसकी टहनियों को झुका देते थे, फिर वहां से छलांग लगाते थे। तो वही गेम, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द सेम गेम विच वी यूज टू प्ले इन अवर विलेजेस। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर ट्री, और एक एक करके, वन बाय वन, ही सबड्यूड हिज फादर ट्रीज। सबड्यू, विक्ट्री, विजय प्राप्त कर ली, झुका दिया उसने। सबड्यू, विजय प्राप्त करना, झुका देना। हिज फादर्स ट्री, उसके पितृभूमि के पेड़ों को, उसकी पितृभूमि के पेड़ों को उसने एक एक करके झुका दिया। बाय राइडिंग दैम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, continuously he rode them, उसने बार बार उनकी सवारी करी। over and over again, और ये सवारी कब तक की? until he took the stiffness out of them, जब तक कि उसने उसकी स्टिफनेस को बाहर नहीं निकाल दिया, जब तक कि उसकी कठोरता को उसने सॉफ्ट नहीं कर दिया, लचीलापन, फ्लेक्सिबल नहीं कर दिया। Until, जब तक he took the stiffness out of them, उन ट्रीज, बर्च के पेड़ों से जब तक उसने स्टिफनेस को झुका नहीं दिया, उनकी स्टिफनेस को, कठोरता को फ्लेक्सिबल नहीं बना दिया। पोइट हियर टॉक्स अबाउट द अमेरिकन पॉलिसीज, कवि यहाँ पे अमेरिकन पॉलिसीज की भी बात करता है। Until he took, we can say that he means America took the stiffness out of them, दूसरे राष्ट्रों की जो स्टिफनेस है उसको दूर नहीं कर देता है, जब तक उसको झुका करके, हेल्प दे करके, सहायता दे करके, तब तक उनको हेल्प देता रहता है। ये अमेरिकन पॉलिसी है जो कि इस पोएम में छिपी हुई है, कि जो कोई भी अमेरिका से सहायता लेता है उसकी अक्कड़ अमेरिका निकाल देता है। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, नोट वाज वन लेफ्ट, एंड नोट वन, एक भी नहीं,
was left, not one was left, एक भी टहनी नहीं छोड़ी जिसको उसने लिम्प नहीं कर दिया हो, हंग लटका दिया हो, लिम्प लंगड़ा करके, तोड़ करके, झुका करके, ऐसी एक भी टहनी नहीं बची जिसको उसने नहीं झुकाया हो। फॉर हिम टू कॉन्क्योर, ऐसी एक टहनी नहीं बची जिसको उसने कॉन्क्योर नहीं किया हो। कॉन्क्योर, विक्ट्री, ट्रायम्फ। ही subdued all the branches of the birch tree where he used to play, उसने उन सभी शाखाओं को एक एक करके झुका दिया। For him to conquer, उसके लिए एक भी टहनी नहीं बची। To conquer, जिस पे उसने विजय प्राप्त नहीं की हो। He learned all there was, और उसने उन सब चीज़ों को सीख लिया। He learned, उसने सीख लिया। All there was, उन सब चीज़ों को उसने एक एक करके सीखा। टू लर्न अबाउट, नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून। टू लर्न अबाउट, जो कुछ भी सीखना था, उन बातों को उसने एक एक करके सीखा। किसके बारे में? लॉन्चिंग के बारे में, उन पेड़ों की टहनियों को झुकाने के बारे में। आउट टू सून, सब चीजों को उसने एक एक करके सीखा। अब उनमें क्या चीजें थी जो सीखी? नोट लॉन्चिंग आउट टू सून, एक तो किसी भी चीज को बहुत जल्दी ना झुकाया जाए। आउट टू सून, ही लर्नेड दैट नो ब्रांचेस शुड बी कॉन्क्योर्ड और हंग लिम्प वेरी सून, एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे, और उसको पेड़ से दूर नहीं ले जाया जाए। शो नॉट कैरिंग द ट्री अवे, उसको बहुत ज़्यादा नीचे तक भी नहीं झुकाया जाए। क्लियर टू द ग्राउंड, इतना भी ना झुकाया जाए। क्लियर टू द ग्राउंड, कि वो फिर ज़मीन को टच कर जाए। क्लियर टू द ग्राउंड, इतना ना झुकाया जाए कि वो ज़मीन को टच कर जाए, क्योंकि अगर वो अपने ज़मीन को टच कर जाएगी तो फिर वो नष्ट हो जाएगी। जैसे ही किसी भी राष्ट्र को इतनी सहायता ना दी जाए कि फिर वो अपना अस्तित्व ही मिटा दें और वो अपने आप को ख़त्म कर दें। ही ऑलवेज केप्ट हिज पोइज, और उसने उसका पोइज बना के रखा। कवि द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट व्हाइल सबड्यूइंग द बॉय केप्ट हिज पोइज, उस बच्चे ने बैलेंस बना करके रखा। इट एक्सप्रेसेस द पॉलिसी ऑफ द पोइट, इसमें कवि ने अपनी फिलॉसफी, अपनी पॉलिसी को बताया है। द पोइट गिव्स मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्निज्म इन दिस पोएम, कविता ने इसमें बहुत सारे मॉडर्निज्म के उदाहरण हमें दिए हैं। द स्पीकर कंट्रास्ट द ट्रूथ ऑफ नेचुरल इफेक्ट विद दोज ऑफ फैंटेसी एंड ऑफ द इमेजिनेशन, कवि ने फैंटेसी और इमेजिनेशन और नेचुरल इफेक्ट के बीच में कंट्रास्ट बताया है। ही ऑलवेज केप्ट हिज पोइज बैलेंस while subduing the boy, kept his poise, kept his balance, उन शाखाओं को झुकाते समय उस बच्चे ने, स्विंगर ऑफ बर्चेस ने, बैलेंस बना के रखा। ऐसा नहीं कि हम दूसरे राष्ट्रों को सहायता देते रहे अपना खजाना खाली हो जाए। इस चीज़ का ध्यान भी अमेरिका ने रखा। अमेरिकन पॉलिसी इसमें क्लियरली नज़र आ रही है। टू द टॉप ब्रांचेस क्लाइंबिंग केयरफुली, जब वो टॉप ब्रांचेस पे चढ़ा, क्लाइंबिंग केयरफुली, बहुत सावधानी से। ही केयरफुली क्लाइंब्ड अप द टॉप ब्रांचेस, कैसे? उसने कितना प्रयास किया? वैसे ही विद द सेम पैन यू यूज टू फिल अ कप, जैसे बियर बार में जो शेफ होते हैं, जो वेटर्स होते हैं, वो कप को भरने में मेहनत करते हैं। विद द सेम पेन, उसी पेन से, उसी प्रयास से, यू यूज टू फिल अप ए कप, आप एक कप को भरने में लेते हो। जैसे हम बियर को कप में डालते हैं तो उसमें से इफिशिएंट झाग निकलते हैं, और वो झाग अगर तुरंत कप में डाल दी जाए बियर,
तो ऊपर निकल जाते हैं और बियर और शैंपेन उस कप में से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर उसको टेढ़ा करके भरा जाए तो वो इफिशिएंट धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और कम उत्पन्न होते हैं। अप टू द ब्रिम, लबालब, ब्रिम, ब्रिमिंग, उफनता हुआ, एंड इवन अबाउ द ब्रिम, और उस ब्रिम से भी ऊपर, लबालब से भी ऊपर। कवि यहाँ पे कह रहा है कि उस बच्चे ने जब पेड़ पे चढ़ा तो उसने अपना संतुलन बना के रखा, संतुलन वैसे ही बना के रखा जैसे हम बियर को कप में उड़ेलते समय, उसको लबालब भरते समय, उससे भी ऊपर भरते समय बैलेंस बना के चलते हैं। देन ही फ्लंज आउटवर्ड, फिर वो उसने वहां से छलांग लगाए। देन ही फ्लंज आउटवर्ड, फ्लीट फर्स्ट विद ए स्विस। देन ही फ्लंज आउटवर्ड, फिर उसने वहां से छलांग लगा दी। फीट फर्स्ट विद ए स्विस, आगे उसने पैर करते हुए। फ्लंज, छलांग लगा दी। आउटवर्ड, बाहर की ओर। फीट फर्स्ट, उसने आगे पैर किए। विद ए स्विस, और एक स्विस के साथ वो आ गया। स्विस, द पोइट यूजेस ऑनमोटोपिया, कवि ने यहाँ पे ऑनमोटोपिया अलंकार का प्रयोग किया है। स्विस, स्विस जो है, जब पेड़ के किसी चीज की रगड़ लगती है तो वो जो आवाज उत्पन्न होती है, स्विस, द पोइट यूजेस ऑनमोटोपिया वर्ड, फिगर ऑफ स्पीच हियर। साउंड और वर्ड एक जैसी ध्वनि निकाले, वह ओनोमेटोपिया अलंकार होता है। किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर, किकिंग, किक करता हुआ, हिज वे, उसके रास्ते में जो भी आया उसको किक करता हुआ, थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, हवा के माध्यम से वो जमीन पे आ गया। कवि ने यहाँ पे कितनी अच्छी पॉलिसी बताई है कि जो कोई भी उसके सामने आया उसको लात मारता हुआ, अपना रास्ता साफ करता हुआ जमीन पे आ गया। अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन वैल्यूज को कवि ने यहाँ पे इतने अच्छे शानदार तरीके से व्यक्त किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।